हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। एंड टैरो रीडिंग आप डेली बेसिस पे देख रहे हो और यहाँ से डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल रही होगी। टैरो रीडिंग है जो बहुत अच्छा गाइडेंस टूल है। बेसिकली कई लोग मुझसे फ़ोन करके पूछते हैं कि आप ये कर दोगे, मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, वो वापस आ जाएगी। तो मैं आपको ये सबको बताना चाहती हूँ, देखो यहाँ पे ना गाइडेंस मिलती है एग्जैक्टली अगर सामने वाले पार्टनर के मन में, दिल दिमाग में क्या चल रहा है, किस तरह के एक्शन लेना चाहता है, पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव लेगा, राइट। एंड मतलब क्या सोच विचार है उसके दिल दिमाग में, या सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस क्या चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखो ये एक कलेक्टिव रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। लड़का देखेगा तो डेफिनेटली आपका पार्टनर लड़की है, लड़की देखेगी तो आपका पार्टनर लड़का है। एंड साथ में ये जो है ना, इस बेसिस पे आप कोई भी मतलब एक्शन या फिर कुछ भी आप एजम्पशन मत लगाइएगा, ठीक है ना। अगर आप लगाना चाहते हैं या कुछ इंपॉर्टेंट करना चाहते हैं तो उस केस में आपको ले करनी चाहिए अपनी पर्सनल रीडिंग बुक। नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। हम किसी को कोई कॉन्टैक्ट नहीं करते, कोई मैसेज नहीं डालते। तो काफ़ी सारे फेक अकाउंट बने हुए हैं, चाहे वो इंस्टा की बात करूँ, चाहे मैं फेसबुक या यूट्यूब की बात करूँ, आप जहाँ पे भी ये रीडिंग को देख रहे हैं, राइट, या जहाँ से भी आपको मिली है, तो उन सब लोगों से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आपको करना है हमें व्हाट्सअप। एंड कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट्स आप लेना चाहते हैं रिलेटेड टू एनीथिंग, ठीक है ना, वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। लाइक स्टडी के रिलेटेड, पैसे से मनी ब्लॉकेज के रिलेटेड, अपना सोलमेट अट्रैक्ट करने के रिलेटेड, या अपने रिलेशनशिप को बढ़िया करने के लिए, या अबंडेंस के लिए, पैसा तो कमा रहे हैं पैसा बच नहीं रहा है, हेल्थ इश्यूज़ वगैरह के रिगार्डिंग, ठीक है ना। एंड कोई भी अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहता है तो वो भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर हम देखने वाले हैं, स्पेशली मॉर्निंग थॉट्स, ठीक है। तो ना आई बिलीव आपने फॉलो कर रखा होगा, अपने पार्टनर का नाम 3 बार ले लिया होगा। अगर डेली बेसिस पे आप मेरे लाइक चैनल पे आ रहे हैं तो आपको पता है कि क्या-क्या मतलब रहता है, मतलब एक रीडिंग के अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं सबसे पहले हमेशा ही क्या देखती हूँ, हम देखते हैं मेजर अरकाना के कार्ड्स, क्योंकि मेजर अरकाना के कार्ड्स जो होते हैं लाइफ के मेजर चेंजेस को बताते हैं कि किस तरह की थॉट प्रोसेस उनको चल रहा है, उनके दिल दिमाग में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते, वो सबसे पहले हम चेक करेंगे। देन हम चेक करेंगे कि यहाँ पे क्या-क्या नंबर्स हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट नंबर जो क्लिक कर रहा है, ताकि ये रीडिंग कितने परसेंट आपसे रेजोनेट हो रही है, वो भी आप मुझे बताइएगा। एंड नीचे डेफिनिटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, ठीक है ना। डेट चाहिए, सिर्फ मुझे डेट। अगर किसी भी महीने की 11 तारीख में हुए हो आप, 2 तारीख हुए हो, 25 तारीख हुए, तो 25 मतलब 7 नंबर हो गया, 2 + 5 इस तरह से। 11 में हुए तो 2 नंबर हो गया। वो डेट ऑफ मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे कोशिश करूँगी न्यूमरोलॉजी वाइज़ आपकी रीडिंग बनाने की, ठीक है। लास्ट कार्ड हमने निकाल दिया बॉटम ऑफ द डेक से। मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे जो स्पेसिफिक नंबर मुझे दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, या तो आपको सीक्वेंस में आजकल नंबर दिख रहे हैं 1 2 3 टाइप के, या 11 22 इस तरह की चीज़ें आपको दिख रही है, या 5 वाला नंबर आपको बहुत कॉमन दिख रहा होगा, या 777 आपको दिख रहा है, या आपको ऐसा दिख रहा है 1212, या 123 टाइप का कुछ इस तरह से। 2 नंबर बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक मुझे लग रहा है। 2 4 6 हो सकता है आपका नंबर, या कई लोगों को 666 या 777 वाली चीज़ें भी दिख रही है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड आपका 5 हम कह सकते हैं। 6 नंबर मुझे दिख रहा है एंड 7 नंबर, या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है। इवन मुझे यहाँ पे 8 नंबर भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, ठीक है ना। 8 हो गया, 11 हो गया और 12 हो गया ये नंबर। तो किस-किस में ये नंबर आ रहा है प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। रेस्ट हमारे सारे ही नंबर से, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। आपके पार्टनर की थॉट प्रोसेस क्या है। सबसे पहले जैसे मैंने कहा था कि हम मेजर अरकाना के कार्ड्स देखते हैं, तो मेजर अरकाना में कार्ड हमारे पास जजमेंट का कार्ड आया, ठीक है। कहीं न कहीं अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, पुरानी चीज़ों को सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी गलतियों के बारे में सोचते विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या-क्या लूप होल्स रहे हैं, उन्होंने कहीं पे एक्शन नहीं लिया है, तो उनको लेना चाहिए था। अल्टीमेटली चाहे उन्होंने लोगों के लाइक कहे सुने में आके कोई चीज़ करी है, या लाइक बिना सोचे समझे कोई चीज़ करी है, व्हाटएवर इट इज़, ठीक है ना। बट जो भी गलतियाँ हैं समझ में आ रही हैं। और द लवर का कार्ड आया जो इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं प्यार है, सब कुछ है, बट उन्हें लग रहा है कि आजकल आपने उनसे मुँह मोड़ लिया है, और उन्हें लग रहा है आपके बराबर परफेक्ट पार्टनर जैसे उनको नहीं मिल सकता है, ठीक है ना। वापस तो आना चाह रहे हैं, बट कहीं न कहीं क्या है कि अभी हैंगमैन वाली पोज़ीशन में है। मीन्स सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है इनके जो सर्कमस्टांसेस है लाइफ के वो ठीक नहीं है, या फिर अपने ही आप को ये इतना ज़्यादा इवैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, कि या तो जैसे कि इनका अगर नेचर बहुत सही नहीं था, तो ये नेचर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने कैरेक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, या अपने थॉट प्रोसेस अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्होंने आपके लिए कर लिए थे, या लोगों ने नेगेटिव कर लिए थे, या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो गए थे चीज़ों को लेके। तो इन्हें लग रहा है कि अगर किसी भी बंदे की तरफ बढ़ना है, पार्टनर की तरफ जाना है, तो कहीं न कहीं सॉलिड कमिटमेंट के साथ जाना है, सॉलिड थिंकिंग के साथ जाना है। सो अपने आप को बैलेंस बहुत ज़्यादा ये बंदा करता हुआ नज़र आ रहा है।
डिवाइन की गाइडेंस डेफिनेटली इसमें है और उसको लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ही डिवाइनली गाइडेड है। बट ये इसको हैंगमैन का कार्ड आया तो उसको लग रहा है कि ये सही समय नहीं है चीज़ों को एक्ट करने का, ठीक है ना, या आपके पास जाने का या आपको अपनी चीज़ें बताने का। तो हो सकता है लाइफ में जो भी नेगेटिविटी चल रही है वो अभी भी इनके आस-पास है, या लाइफ में जो इनके क्लियर जो थॉट प्रोसेस है, नेगेटिविटी अभी भी कहीं न कहीं इनके दिमाग में चल रही है। तो ये इनके मेजर जो मूव्स हैं हम ये कह सकते हैं। साथ में हम चलते हैं कि एग्ज़ैक्टली वो सोच क्या रहे हैं, जो उनकी डीप थिंकिंग है आपको लेके, ठीक है ना? मतलब पल-पल की खबर जिसे हम कह सकते हैं एग्ज़ैक्टली इसके अलावा भी और क्या सोच उनके दिल-दिमाग में चल रही है। तो मेजर सोच हो गई कि भैया हम इस तरह से सोच रहे हैं कि बंदे के पास जाना है, नहीं जाना, अपनी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं। मेजर हमने बता दिया। अब हम आगे चलते हैं। ये सब सॉर्ट्स का कार्ड आया है। कहीं न कहीं उसे लगता है कि इस रिलेशनशिप में आपको भी बैलेंस मेंटेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है ना? अब वो बैलेंस कैसे मेंटेन करना है? कई बार ऐसा हो सकता है कि बंदा या तो बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार है, बहुत ज़्यादा दिमाग से काम करता है, तो ये भी सोच रहा है कि इस रिलेशनशिप में कहीं न कहीं दिमाग लगाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। या तो आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अभी क्रिएटेड है लाइफ़ में, इस वज़ह से शायद शायद आपने उनको चूज़ नहीं करा, एंड कुछ ऑप्शन उनके पास भी बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है, इस उन्होंने उस वज़ह से आपको चूज़ नहीं करा। सो कहीं न कहीं इनकी टेम्पटेशन बहुत ज़्यादा है लाइफ़ को लेके, ये बहुत ज़्यादा सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको देखो एक साथ सारी चीज़ें चाहिए, दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम। इनको अपने गोल्स भी अच्छे चाहिए, लड़की भी अच्छी चाहिए, अच्छे परिवार की भी होनी चाहिए। साथ में क्या है कि जल्दी किसी की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाते हैं ये। तो वो वाली चीज़ें शायद पास्ट में कुछ इस तरह की रही है, तब जाके शायद ये आपसे दूर हो गए हों। ठीक है ना? तो बेसिकली क्या है कि इनको बैलेंस मेंटेन करना है, इस उसमें एक नई शुरुआत चाहते हैं। बट कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि अभी भी दिमाग में दिल-दिमाग में ना हल्की-फुल्की मैनिपुलेशन अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। वो क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। शायद धीरे-धीरे आते-आते वो क्लैरिटी भी आएगी। मतलब कहीं न कहीं सोच पॉज़िटिव होती है, फिर अचानक से नेगेटिव हो जाती है, कि उसने तो मेरे साथ ऐसा किया था। अगर मैं चलो मतलब बंदा सोचेगा यार मेरी गलती है, फिर अचानक सोचेगा अरे उसने ऐसा नहीं किया होता तो मैं ऐसा नहीं करता, वो वाली चीज़ है। सो कहीं न कहीं अपनी गलतियों पे शायद थोड़ा बहुत ये पर्दा भी डालते हुए नज़र आ रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली सारी मेरी गलतियाँ नहीं है। फिर सोच-विचार भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, या सारी मेरी ही गलतियाँ हैं, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? बट इन्हें लगता है कि मतलब पास्ट के आपके फ़ोटोज़ देखते हुए नज़र आ रहे हैं, उन्हें लगता है कि आप उनको हमेशा अप्रोच करते थे, हमेशा चाहे कोशिश करते थे, उनके पीछे-पीछे भागते थे। अभी थोड़ा-सा आपका नेचर चेंज हो गया है। शायद आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हैं, सो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा उनको। तो उनको कहीं ऐसा लग रहा है कि भई ये एग्ज़ैक्टली प्यार है या नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे की जो एक्चुअल जो प्रेफ़रेंस जो चेंज हुई है, जब उसका माइंड थॉट चेंज हुआ है, वो काफ़ी हद तक इस वजह से है कि आपने इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जो कि आपने बहुत बढ़िया करा है। सामने वाले को इग्नोर करना शुरू कर दो, तो उसको एक्चुअली पता चलता है कि हाँ भैया, मेरी वर्थ क्या है, सामने वाला आप हमेशा पीछे भागते रहोगे, हमेशा अवेलेबल रहोगे, सो वो आपसे वहाँ पे थोड़ा-सा कट करना चाह रहा है। तो इस वजह से वो कहीं न कहीं आपको स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ये भी डर लग रहा है कि ये बंदा मेरे हाथ से ना चला जाए, बंदी मेरे हाथ से ना चली जाए, लाइक दैट, ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्शन आपकी तरफ फ़ील कर रहे हैं, पुरानी फ़ोटोज़, मैसेजेस वगैरह देखते हैं, पूछने की कोशिश करते हैं लोगों से, हो सकता है कि जानने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आप लोगों के कुछ कॉमन फ्रेंड्स हो तो बातचीत वगैरह भी हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि अगर वो किसी के साथ डील कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उसमें और आप में कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहे हैं कि हू इज़ बेस्ट, ठीक है ना? ऐसा तो नहीं है उनके हाथ से जल्दबाज़ी के चक्कर में या फिर हीरे को पकड़ने के चक्कर में उनके हाथ से मतलब लाइक काँच के पीछे भागते-भागते उनके हाथ से हीरा निकल गया, तो वो अपने के लिए एक बेस्ट चाह रहे हैं लाइफ़ में, ठीक है ना? तो कंपैरिज़न इस बंदे के दिमाग में दिल-दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। साथ में मैं ये कहूँगी कि उसको ऐसा लगता है कि जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं न पुराना भी जन्म का रिश्ता कहीं न कहीं कुछ दिख रहा है। समथिंग इज़ देयर वेयर यू बोथ आर मीन टू बी टुगेदर, कि अल्टीमेटली चाहे हो सकता है आपकी पहले भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हों, या मतलब पास्ट में जो भी इनके रिलेशनशिप रहे हों, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन इन्होंने कभी भी फ़ील नहीं करा। सो एज़ अ फ्रेंड की तरह ये आपकी लाइफ़ में एंटर करेंगे, अपने दिल की बातें आपको बताएँगे, हो सकता है जेन्युइन या फिर दैट इस तरह से दिखाएँ कि भई मैं रिलेशनशिप के लिए नहीं आया हूँ, मैं एज़ अ फ्रेंड आपकी लाइफ़ में आया हूँ, मैं आपके लिए अच्छा चाहता हूँ। बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी इनके थॉट प्रोसेस में। जो नेगेटिविटी है वो जाती हुई दिखेगी, एंड ही इज़ थिंकिंग वेरी वेरी पॉजिटिव बहुत ज़्यादा होगा, एंड मतलब इस तरह से मतलब आपकी तरफ बढ़ेंगे कि मतलब बहुत ही जेन्युइन टाइप के। देखो इस बंदे का जो मेंटल थॉट है वो आपके लिए नेगेटिव नहीं है, हमेशा ये आपके लिए अच्छा ही चाहते हैं। बट क्या है कि या तो आसपास के लोगों की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो जाती है, या इनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा अपने आप ही क्रिएट हो जाती है। शायद जब जब ये आप इन्होंने आपको दुख पहुँचाया है और तब तब इनकी लाइफ में इस तरह की चीज़ें हो गई हैं, जिससे कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा कुछ समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक कर्मा वाली रीडिंग भी डेफ़िनिटली मैं बहुत जल्दी बनाऊँगी, उसको भी आप देखिएगा कि एग्ज़ैक्टली उनको क्या-क्या कर्मा मिल रहा है। दैट इज़ द मेन रीज़न कि वो आपके पास इस तरह से वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब आप उनकी लाइफ़ में नहीं रहते हो, ठीक है? या नहीं हो, या उन्होंने जो आपके साथ गलत किया है, तो उसको क्या-क्या उनको कार्मिक इफ़ेक्ट मिल रहा है, ठीक है ना? सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया तो डेफ़िनिटली इस बंदे ने आपको धोखा दिया है, लोगों की बातों में आ गए हैं और आपसे कहीं दूर चले गए।
या तो कुछ लोगों ने हो सकता है चुपके या बिना बताए शादी कर लिया या किसी और से डील करने लगते हैं, आपसे रिलेशनशिप एकदम कट कर दिया है। बट अब चाहे इन्होंने शादी कर लिया है या किसी और के साथ ही रिलेशनशिप निभा रहे थे, ही इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल। अब उन्हें पता चल रहा है रियल वर्थ, शायद इसी वजह से वो शायद आपको अपने करंट पार्टनर और पुराने आप में कहीं न कहीं कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है कि बहुत जल्द उन्होंने जल्दबाज़ी में कोई डिसीज़न ले लिया, लोगों के बहकावे में आके कोई डिसीज़न ले लिया। शायद ये बंदा काम का बहुत ज़्यादा कच्चा था, ठीक है ना? बिना सोचे-समझे या बिना किसी को बैलेंस करे, और अब इसको रियलाइज़ेशन हो रहा है कि मतलब आप दोनों एक-दूसरे के लिए बने हो। जितना ज़्यादा आप उन्हें समझते थे, जितना ज़्यादा आप क्लियर थे, लॉयल थे, ठीक है ना? वो कहीं न कहीं वो लॉयल्टी, वो क्लैरिटी उनके माइंड में नहीं आ पाई। दैट इज़ द मेन रीज़न। सो बेसिकली ये बंदा कहीं लेना चाहता है आपके लिए एक्शन, ठीक है? ये करना तो बहुत कुछ बड़ा चाहता था अपनी लाइफ़ में, लाइक अच्छी लड़की, अच्छा पैसा या अच्छा लड़का, ठीक है ना? अच्छी सैलरी, या हो सकता है कहीं जॉब में हो, वहाँ पे इनका अफ़ेयर हो, बॉस के साथ अफ़ेयर चल गया या कोई मैडम है इनकी उस तरह से। तो उस केस में क्या हुआ कि अल्टीमेटली क्या है, इनको मुँह की खानी पड़ी। चीज़ें ठीक नहीं हुई है और अब इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहिए। तो 6 ऑफ कप्स हमें बताता है डेफ़िनिटली एक रियूनियन का आपका है, आप दोनों के बीच की नेगेटिविटी जाएगी। आपकी लॉयल्टी अब उनके सामने आएगी, जब उनका जो नया पार्टनर है, जब उनको बहुत ही ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी या उसका जो एक लाइफ़ का जो उनका डिसबैलेंस मेंटेन होगा, तब दे रियलाइज़ कि भई आपके साथ जो था वो बहुत बढ़िया था। ठीक है ना? छोटी-मोटी नोक-झोंक थी बट इतना कुछ मेजर नहीं था। तो अब हम इस बेसिस पे भी हम एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप वाली रीडिंग भी बनाएँगे, ठीक है ना? वो भी आप कंटिन्यू रहिएगा। जिन-जिन लोगों की लाइफ़ में थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स हैं, तो उसकी एग्ज़ैक्टली आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है ना? तो अगर वो मतलब उन दोनों के बीच में अच्छा चल रहा है या आगे जाके कैसा चलेगा, तो वो हम बताएँगे कि वो कब तक उनके वापस आने के चांसेस हैं, ठीक है? 2 रीडिंग मैंने बता दी, एक कर्मा, एक थर्ड पार्टी। आइए चलते हैं। अब कुछ लोगों की लाइफ़ में ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, कुछ भी नहीं है, अकेले हैं और अचानक से आपका जो पुराना जो एक्स पार्टनर है, वो आपकी लाइफ़ में आ जाएगा। सो लाइफ़ में थोड़ा-सा स्पार्क आ सकता है, लाइफ़ में थोड़ा-सा चीयर अप हो सकते हो, लाइफ़ में थोड़ा-सा स्पाइस अप हो सकता है। नेगेटिविटी डेफ़िनिटली जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे एक सडन सरप्राइज़ेज़ मिलने के भी बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। अचानक से किसी पार्टी में मिल सकते हैं, अचानक से उनका कोई मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है एंड डेफ़िनिटली यहाँ पे मैसेजेज़ के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं, मैसेजेज़ कॉल के रादर देन मिलने के। मैं ये कहूँगी क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है जो कि बेसिकली हमें ये इंडिकेट करता है कि चीज़ें जो है ना, कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा हो रहा है। जो आपके अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन थी या कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है या बहुत लंबे समय से आपने बातचीत नहीं करा, एक-दूसरे को देखा नहीं है या उन्होंने कोई फ़ोटो अपलोड नहीं करा। तो एक कम्युनिकेशन एक उस तरह का टच आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पे शायद जो क्या कह सकते हैं जो फीलिंग्स है वो और ज़्यादा डेवलप हो रही है और ज़्यादा जानने की जिज्ञासा हो रही है कि सामने वाले की लाइफ़ में क्या चल रहा है। शायद यही वजह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हो, तो वो कहीं न कहीं आपके सोशल मीडिया को भी किसी दूसरे अकाउंट से चेक करते हुए या नज़र आ रहे हैं या दूसरे नंबर से व्हाट्सएप चेक करते हुए नज़र आ रहे हो कि लाइक कितने टाइम तक, कितनी देर तक आप ऑनलाइन हो, कब तक आप बात कर रहे हो, किस तरह की फ़ोटोज़ आप डाल रहे हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? अगर सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हो, तो ये टेम्पटेशन को और बढ़ाने के लिए आपको सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाना चाहिए। आपको नई फ़ोटो डालनी चाहिए कि यू आर वेरी मच हैप्पी इन योर लाइफ़, ठीक है ना? आप बहुत ज़्यादा खुश हो क्योंकि रोते-धोते रहोगे तो ही विल नॉट कम। जहाँ पे आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया, जहाँ पे आपने इनको घास डालने बंद कर दिए, जहाँ पे थोड़ा-सा आपने अपनी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम किया, वहाँ पे ये बंदा आपके पास दौड़ा-दौड़ा चला आएगा, ठीक है? एंड साथ में हो सकता है 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं दिख रहा है या तो ये किसी दूसरे से बात कर रहे हैं या दूसरी जगह शादी करने की सोच रहे हैं या इनके घरवाले उनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स कर रहे हैं या ये बाहर जाने की सोच रहे हैं। बट अल्टीमेटली कहीं न कहीं आपसे मिल के या बातचीत करके, क्लैरिटी करके कुछ ना कुछ आना चाहते हैं। अगर ये बंदा आपके स्टेट में, आपकी जगह में नहीं है, पहले रहते थे, तो उस केस में कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनको, ठीक है ना? और हो सकता है ये मिलने-विलने का बहाना ये ब बनाएँ और आपसे मिलने आएँ कि भई आने वाले टाइम पे मैं आता हूँ लाइक 20 दिन बाद या फिर 2 महीने बाद, लाइक दैट। बैलेंस डेफ़िनिटली मेंटेन करेगा। इसको लग रहा है कि आपके साथ जो जर्नी है दैट इज़ वेरी लॉन्ग, बहुत लॉन्ग जर्नी है। इट्स नॉट अ वेरी शॉर्ट स्पैन का कुछ नहीं है यहाँ पे। एंड कुछ गुड न्यूज़ भी इसकी लाइफ में हो सकती है जो शायद आपको देना चाहता है या फिर सेम ही जगह अगर आप रहते हो तो हो सकता है ये बंदे के कहीं और बाहर जाने के प्लान हो फर्दर। हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा हो, जॉब के लिए ये बाहर जा रहा हो, किसी दूसरे स्टेट में जा रहा हो। ही वांट टू कम एंड मीट यू वंस। तो उस तरह की चीज़ें भी हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ भी उसे सता रही है कि भई चलो जाते वक़्त एक बार मिल लेते हैं, गिले-शिकवे थोड़ा-सा दूर कर लेते हैं और आगे फ्रेंडशिप की तरह बढ़ाते हैं। लेट्स सी कि किस तरह से चीज़ें आगे मूव ऑन होती है। ठीक है? मतलब किस तरह से आगे दोनों की चीज़ चलती है। ठीक है? अगर आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म नहीं कर लिया या लाइफ़ आपकी लाइफ़ में कोई और नहीं आ गया या चीज़ें बहुत ज़्यादा घूम नहीं गई हैं, तो फिर अगेन वी कैन स्टार्ट फॉर समथिंग एल्स। ठीक है ना? मतलब नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इनिशियल में इनका नेचर वगैरह बहुत कैजुअल रहेगा आपके साथ। बट डोंट वरी अबाउट इट बिकॉज़ इनर जो डीप फीलिंग है वो आई कैन फ़ील दैट इज़ वेरी दिस
बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। तो पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, डेफ़िनेटली बंदा आना चाहता है, मिलना चाहता है, नई बिगिनिंग करना चाहता है, ठीक है ना? जब भी आएगा तो बहुत ज़्यादा खुश होगा, चाहे अपनी खुशी दिखाए या ना दिखाए, एंड ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट। जब भी आपका जो अगर प्लान बनता है फॉर डेट और फॉर मीटिंग समथिंग, फॉर कॉफ़ी डेट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है? चाहे कोई प्रोफेशनली मीट हो, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, टू सी यू, एंड डेफ़िनेटली कोई ना कोई इनकी तरफ से ऐसे जेस्चर या इस तरह के सिग्नल्स आपको मिलेंगे कि येस ही इज़ और शी इज़ रियली इंटरेस्टेड इन यू, ठीक है ना? तो इस तरह की रीडिंग है, रीडिंग बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है। आई बिलीव थिंग्स आर गोइंग टू बी ऑन राइट ट्रैक, सीधे ट्रैक पे जाए, और आपको लगता है कि रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जो नेगेटिविटी जाए, तो उस चीज़ के लिए आप नेगेटिविटी रिमूवल के लिए भी आप ब्रेसलेट हमसे कर सकते हैं, एंड अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ब्रेसलेट हमसे ले सकते हैं। करियर रिलेटेड कुछ इश्यूज़ है तो वो भी आप हमसे ब्रेसलेट ले सकते हैं। और हाँ, करियर से रिलेटेड एक मुझे और ध्यान आया, बहुत जल्दी हम एक करियर रिलेटेड रीडिंग भी आपके लिए डालने वाले हैं, राइट? थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।